तो भागवत की क्लास के साथ साथ इनके बारे में थोड़ा बहुत समय देख के बताएंगे। तो इसलिए कोई एक वैष्णव भजन गाते पहले। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तोमा बिना केहू नाय। पतित बजाना नहीं आता उसको है। पतित पावन तोमा बिना केहू नाय। पतित तीन ताल बजाओ कोई। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহা এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়। এমন গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। গঙ্গা দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ। দর্শনে হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম। হরি তোমা স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। তোমা স্থানে তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। তোমা গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ। গোবিন্দ प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे
प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे नरोत्तमे कर दया अपनार बोली नरोत्तमे कर दया अपनार बोली नरोत्तमे एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई एबार पतित पावन तोमा बिना केहू नाय पतित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय गौर निताय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड
गिरि गोवर्धन की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, गंगा मैया जमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनीताय की जय, श्री राधा श्यामा सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ये श्लोक कितना नंबर है? कौन सा श्लोक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम से पाठ, नवम स्कंध, अध्याय 16। भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। आज इस अध्याय की 24 नंबर श्लोक। सोदेहम जमदग्नि तू लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले सह अभूत सप्तमः रामपूजितः। सोदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः। सोदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले साभूत् सप्तमो रामपूजितः। सोदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः। सोदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः। सोदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः।
तेहं मदग्निषु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषीणां मण्डलेषोऽभूत् सप्तम राम पूजितः जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् सोदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम् ऋषीणां मण्डलेषोऽभूत् सप्तमो राम पूजितः। शब्दार्थ स्वदेहम अपना शरीर, जमदग्नि मुनि जमदग्नि, तू लेकिन, लब्ध्वा फिर में पाकर, संज्ञान लक्षणम जीवन ज्ञान तथा स्मृति के समस्त लक्षणों से युक्त ऋषिणाम महान ऋषियों के मंडले 7 नक्षत्रों के समूह में सह बे जमदग्नि अभूत बन गए सप्तमः 7वें राम पूजित परशुराम द्वारा पूजित होकर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। कृपया दोहराइए। इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। तात्पर्य। ध्रुवतारा को चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे इस लोकमंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्र में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम है कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि तथा भरद्वाज ऋषि। ये 7 नक्षत्र रात में रोज देखते हैं और 24 घंटे में ध्रुवतारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग को दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी कचेरी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। हरे कृष्ण। ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडलेषु अभूत सप्तमो राम पूजितः। इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। हरे कृष्ण। तो नवम स्कंध श्रीमद्भागवतम ईशानुकथा के ऊपर आधारित है। ईश अनुकथा, ईश्वर भगवान तथा उनके भक्त, भगवान तथा उनके भक्तों के चरित्र का कुछ मुख्य चरित्र से तो पहले वर्णन हो। सप्तम स्कंद में किसकी वर्णन हुई? प्रहलाद। अष्टम स्कंद में बड़ी महाराज हैं। आज नवम स्कंद में भी आपको अम्बरीश महाराज की कथा भी आगे हैं, आगे आएगी। अम्बरीश महाराज जिन्होंने नवधा भक्ति के 9 अंगों को जीवन में उतार लिए थे। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप में भगवान के एक शाक्त्यावेश अवतार कौन? परशुराम जी के चरित्र, परशुराम जी के कार्यकलाप, उनकी लीलाएं की विशेष संक्षेप वर्णन दी गई है। तो परशुराम है कि जीवात्मा है, एक जीव है, लेकिन एक विशेष कार्य निभाने के लिए इनको भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई है। जब इस संसार में कोई योग्य क्षत्रिय नहीं रहे तो इसलिए संसार में ऐसे अयोग्य क्षत्रियों को ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करने देखकर, तो इसलिए इस समस्त क्षत्रियों को 21 बार समाप्त किए। कौन? परशुराम। तो इनको भगवान की विशेष शक्ति प्राप्त था। ये भगवान जैसे कार्य कर सकते थे। भगवान स्वयं आकर जो कार्य करते हैं उसी कार्य को जो साधारण जीव आकर भी करने लगता है तो कहा जाता है कि ये शाक्त्यावेश अवतार है। 10 अवतार स्तोत्र में उस परशुराम की स्तुति कौन सी याद रखा? हैं? परशुराम जी की एक अवतार है ना, तब इनके बाद में राम अवतार है। हैं? तो परशुराम जो क्षत्रिय रुधिर, जो अयोग्य क्षत्रियों की रक्त को सभी रक्त से उन्होंने कुरुक्षेत्र में कितना सेमंत पंचक, उसमें 9 कुंड बनाए, मैंने 9 तालाब बनाकर उसमें से क्षत्रियों के खून ही भरे थे। सारे पृथ्वी में भ्रमण करते करते उन्होंने कितने क्षत्रियों को कितने बार सारे क्षत्रियों को समाप्त किया पृथ्वी में? 21 बार। 21 बार। क्यों ऐसा किया? तो ब्राह्मण थे। किसके पुत्र थे? जमदग्नि। जमदग्नि एक ऋषि हैं जो कि अभी सप्तर्षि मंडल में, अभी जो सप्तर्षि मंडल आकाश में देखा जाता है उनमें से एक ऋषि का नाम है क्या? जमदग्नि। ये श्लोक भी कह रहा है ये 7वें ऋषि बन गए थे। वैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में रखे हैं कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि तथा भरद्वाज ऋषि, ये 7 ऋषि हैं।
सप्तर्षि मंडल कितने लोग आकाश में देखे? देखा कोई? हैं? देखे नहीं आकाश में? कौन सा दिशा में रहते हैं? हैं? उत्तर दिशा में सप्तर्षि मंडल तथा ध्रुव तारा। प्राचीन काल में, अभी तो सो कंपास आ गया, दिग्नन यंत्र आ गया, बस कोई भी घड़ी में बता देंगे तो ये पता, कोई भी आईफोन में, कोई फोन मोबाइल में देखोगे तो दिग बताएगा। लेकिन प्राचीन काल में दिग निर्णय करने के लिए यदि कोई भी सरंजाम नहीं था, कि उपाय नहीं था, लोग कैसे दिग, कौन सा दिग निर्णय करते थे? अंधार रात में जब समुद्र में जहाज में जाने वाले व्यक्ति भ्रमण करते तो वो कैसे दिग निर्णय करते थे? ये तारा को देखते थे। कौन सा तारा? सप्तर्षि मंडल ध्रुव तारा है। ये जो 7 ऋषि, ये सप्त ऋषि, ये विशेष महर्षि होते हैं। ये प्रत्येक एक मनु के शासन काल में 7 ऋषि रहते हैं। एक इंद्र भी चेंज, एक मनु के शासन काल में इंद्र भी चेंज होता है, 7 ऋषि भी चेंज हो जाते हैं, मुख्य मुख्य देवता व सब पोस्ट सब परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अभी जो सप्तर्षि, इनके ये 7 में से जो 7 ऋषि है, जो उत्तर दिशा में सप्तर्षि मंडल में देखा जाता है, जिनके नाम यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख किए हैं, तो उनमें से एक ऋषि है। कौन? जमदग्नि। लेकिन ये जमदग्नि ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी कौन थी? रेणुका। जमदग्नि परशुराम के अद्भुत अवतार है। हम देखें, शक्तिवश अवतार तो है। वो अपने पिताजी को कहने पर अपने माँ को भी हैं, माँ की गर्दन भी काट दिए थे। हैं? कोई अपने माँ को ऐसे काट सकता है? लेकिन परशुराम ऐसा किए हैं। परशुराम भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन वो माँ की गर्दन काटे हैं। कौन कहने पर? उनके पिताजी कहने पर। क्योंकि वो उनकी माता जी रेणुका कोई कुछ नदी में गई थी स्नान करने के लिए, तो वहाँ से पानी लेके आना, लेकिन उस समय किसी विशेष देवता व गंधर्व जा रहे थे, तो उसको उसका सौंदर्य को देखकर ये थोड़ा उसकी तरफ देखने लगा, उनकी तरफ मोहित तो थोड़ा वो उसके सौंदर्य को देखने लगा। तो उससे उनको पता चल गया, किसको? जमदग्नि को। तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्रों से बोले ये तुम्हारे माँ असती बन चुका है, ये पर पुरुष में मती दे रही है, इसको इनको वध कर डालना, मार डालना कहे। लेकिन दूसरे पुत्रों से मना कर दिया, हम नहीं करेंगे काम, माँ को कैसे मार डालेंगे, हैं, वध कर देंगे। लेकिन परशुराम को बुलाए, बोले तुम आओ। हाँ, इनके नाम प्रकृति में राम रखे थे, लेकिन ये सबसे परशु धारण करते थे, इसलिए इनका नाम भी क्या हो गया? परशुराम। क्योंकि दूसरे जो राम है वो क्या करते हैं? वो क्या धरते हैं, क्या धारण करते हैं? धनुष। हैं? कौन सा धनुष का नाम क्या? रामचंद्र जी के धनुष का नाम क्या? कोदंड। हैं? कृष्ण जो धनुष धारण करते कभी कभी तो वो है सारंग। हैं? सारंग धन्वा है कृष्ण, लेकिन कोदंडधारी कौन है? रामचंद्र। तो इसलिए ये परशुधा है। ये भी राम कैसे राम है ना, ये परशुराम जो परशु धारण करने वाले हैं। तो परशुराम को बुला नहीं, राम को इनको बुलाकर कहे कि जब जमदग्नि कहे कि पितृ का आदेश को उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे अपने पिताजी की शक्ति सामर्थ्य में वो पूरा परिचित थे। किसी मरा हुआ व्यक्ति को फिर जीवदान देने का शक्ति इनके पास था। किसके पास है? जमदग्नि ऋषि के पास। ऐसा ही शक्ति इनके पास भी था। किसके पास? परशुराम के पास। पिताजी की कृपा से ये भी जाने थे, तो अभी तो इनके पिताजी को भी बचाए। पिताजी का सिर जो काट के ले गए कौन? कार्तविद्या अर्जुन के लड़के लोग आके, कोई नहीं था आश्रम में, ये सभी उनके पुत्र परशुराम समेत तो अन्य उनके भाई सब जंगल में चले गए थे, हैं, कुछ सूखा लकड़ी वगैरह सब एकत्रित करने। तो उसी समय में घर में जो कोई नहीं था, तो ये घुस के पशु तुल्य है
मार डाले थे, क्षेत्रीय होकर आक्रमण किए थे। तो परशुराम जब भी उनके पिता जमदग्नि इनको है कि माता को मार डालो, मेरे आदेश है, तुम्हारे माता जी असती हो चुकी है, पर पुरुष में मति रख रही थी, उसका मति दूसरे पुरुष में जा चुका है, इसलिए इसको जान से मार डालो। परशुराम जानते थे, इसलिए तुरंत पितृआदेश को उल्लंघन नहीं किए, उठाए परशु और गर्दन काट लिए। माता ही गर्दन काट दिए, लेकिन पिताजी को जानते, पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले परशुराम, हाँ तुम पे इतनी मैं प्रसन्न हो गया, तुम जो कुछ भी वरदान मुझे मांगना मांग लो, मैं तुम्हारे कोई भी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, 3 वरदान मांग लो है। तो तुरंत परशुराम कहे माँ को फिर जीवित करा दीजिए, हाँ। और मैं जो इनकी गर्दन काट लिया था, ये स्मृति जैसा उनका कभी भी न आए, वो जो कभी भी ये स्मरण नहीं है कि परशुराम ने मेरे गर्दन काट लिया था, मुझे है इनको फिर दोबारा जीवित करा है। तो कौन सा बुद्धिमानी, दूसरे लोग जो मना कर दिया बुद्धिमानी का काम किए, इनकी ये बुद्धिमानी काम किए परशुराम हैं, क्योंकि भगवान की अवतार शाक्तवैश्य अवतार थे। जानते थे कि पिताजी की बात नहीं मानूंगा तो फिर वो अभिशाप भी दे सकते, अभिशाप दे के हमको सर्वनाश करेंगे हैं। तो यदि इनकी जानते हैं, इनकी बात सुनूंगा, फिर वो हमको वरदान देंगे, तो फिर माता जी को जीवित कर देने के लिए मांग लेंगे, इनकी शक्ति है, सामर्थ्य है इनको जीवित कराने। तो उसी ज्ञान को फिर परशुराम भी अपने पिताजी से सीख लिए हैं, कैसे एक मृत व्यक्ति को फिर दोबारा जीवित किया जाए। श्री कार्तिवीर्यार्जुन के पुत्र जब लोग सब एकत्रित होकर आके जब, क्योंकि उनके झगड़ा पहले से ही कई दिनों से चला था, किसके लिए, कामधेनु गाय के लिए, गाय के कारण। कार्तिवीर्यार्जुन कोई साधारण राजा नहीं थे, जिनकी ताली में वो उड़ के भाग जाता था, कौन, रावण है। रावण को तुच्छ मान के, तो रावण को ये पकड़ के बंदी बना देते। रावण उनके सामने कुछ भी नहीं था, इतनी शक्तिशाली थे, क्योंकि पिताजी ने भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान विष्णु के वरदान से उस पुत्र को प्राप्त किए थे। और ये वरदान भी प्राप्त किए थे कि मेरे पुत्र अजय अमर होगा। वहां कोई अमर तो कोई नहीं रहा है संसार में, लेकिन अजय होगा। और यदि कोई किसको जीते तो केवल आप ही जीत सकते, नहीं तो आपका अवतार कोई जीत सकता, दूसरे किसी से ये परास्त नहीं हो, ये के इसको नहीं जीत पाएगा। तो उससे भगवान वरदान दिए थे। इसलिए कार्तिवीर्यार्जुन अति प्रतापी था, उसके सामने कोई सामने आता नहीं था है? एक बार रावण तुच्छ है, बाली के चरित्र सुनोगे तो बाली ने इनको पकड़ के, रावण को ऐसे पकड़ के अपने काक का नीचे रख दिया था है? सूर्य तर्पण कर रहा था है? और ऐसे कार्तिवीर्यार्जुन महाराज जो राजा है, तो वो स्नान करते थे, स्नान करने के बाद तो उनकी ऐसे ही हाथ था, 1000 हाथ, ऐसे ही हाथ को ऐसे ही फैला के पानी को पूरा रुक देते थे, पूरा नदी पर। वो कौन सा नदी था, नर्मदा को पानी के पूरा ऐसा रोक दिया। तो ऊपर में वो क्या रावण कुछ कर रहा था, पर नदी में आपने कुछ मजाक ले रहा, तो उसको वो पानी सब, हाँ, उसको बाधा सृष्टि करने लगा उसके आनंद में। तो बोला कौन ऐसा कर रहा है, तो क्रोधित होकर आ रहा था देखने के लिए। तो कार्तिवीर्यार्जुन आसान से पकड़ के पकड़ के इसको दबा दिए थे हैं, बंदी करा के बोला, लेकिन बंदी में डाल दिया। अर्जुन को रावण को बंदी में डाल दिया था हैं? तो इसलिए इतनी प्रतापी होने पर भी किंतु अत्याचारी बने, ब्राह्मण के प्रति अत्याचार करने लगे। जैसे विश्वामित्र भी किसका गाय को ऐसे हरण करना चाहता था, वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ का पास भी एक कामधेनु था, कामधेनु अर्थात उसको जो चाहिए वो आपको देने में सब सक्षमता रखती थी। तो जमदग्नि के पास एक गाय को कार्तिवीर्यार्जुन पहले आप ब्राह्मण क्या करोगे, हमको क्षत्रिय है, हमारे काम में आएगा, हमको दे दो, लेकिन वो देंगे नहीं। तो ना गाय भी उनके साथ जाना चाहता था, नंदिनी नहीं जाता था, तो ब्राह्मण के साथ रहती, ब्राह्मण आश्रम में मना कर दी।
नहीं ले पाए, देखा बलात्कार से जो लेने के लिए कोशिश किए, तो गाय उसी कामधेनु को उन्होंने कहे कि तुम अपने को रक्षा करो। वही कामधेनु इससे इतनी सैनिक प्रकट हो गए तो भागा दिए उसको पिटाई करके उनके। तो इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं तो बलात्कार से लेना कैसा भी लेना चाहते थे, कड़े बड़े कौशले। बोले ये जब तक रहेगा कौन जीवित, कौन जमदग्नि, ये हमको ये कामधेनु लेने नहीं देगा। इसलिए क्रोधित होकर वो जमदग्नि को मार डालना चाहते थे, सुजोग ढूंढते थे। कौब है राम केवल डरते थे इसको, किसको? परशुराम को डरते थे, जानते थे ये बड़ा शक्तिशाली है, हैं? ये हमारा सभी भाई को इकट्ठी मार सकता है। तो देखते थे ये कौब नहीं रहता आश्रम में, तब इसके पिताजी को मार डालेंगे। तो एक बार जब ये भाई लोग सब गए थे जंगल में, तो केवल अपने पिता, वो जमदग्नि और उनका पत्नी रेणुका थी आश्रम में। ये लोग आए, आकर वो बैठकर ध्यान कर रहे थे, संध्या समय में मेडिटेशन कर रहे थे। वही मेडिटेशन की अवस्था में इनको मार डाले, इन गर्दन काट दिया। गर्दन काट के सिर को लेकर भाग गए, ऐसा खाली शरीर, बस शरीर में बैठा है, सिर को लेकर भाग गए। तो रेणुका बहुत चित्कार की, है राम राम। तो परशुराम को सुना है, पर बहुत दूर चला है, फिर भी वो आवाज़ कैसे भी सुनकर तुरंत भाग के आए। देखे कि सिर होता तो स्वयं जीवित कर देते थे, लेकिन सिर भी नहीं था। इसलिए क्रोधित होकर अपने फर्श को उठा लिए, उठा के गए। बोले क्षेत्रियों को और विश्व पृथ्वी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो कार्तिक विद्यार्जुन के जब गए, उसके सारे पुत्रों को समाप्त किए, कार्तिक विद्यार्जुन को भी समाप्त कर दिए। उन पिताजी का सिर फिर कहीं प्राप्त हुआ, वहाँ से लेके फिर आकर उन पिताजी को जीवित कर दिए। हाँ, तो मंत्र उसी बात को पिछले श्लोक में कहा गया। तो इस श्लोक में भी जो कहा, इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को तो अपने पिताजी की फिर पूजा, मैंने उनके शरीर को वैदिक रीति से कुशग्रास आदि कुश सज्जा में इनके शरीर को शयन करा के फिर विधिवत मंत्र आदि पाठ करने से फिर इनके शरीर में जीवदान आ गए। परशुराम द्वारा पूजित किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनः जीवन प्राप्त हो गया, जीवित हो गए। और ये जमदग्नि फिर जीवित होकर उठे। लेकिन परशुराम को इसे संतोष हुए क्या, तो सीधे भागे, परशु लेकर गए, पूरा विश्व को कितनी बार निक्षेत्र करने लगे? हाँ, 21 बार पृथ्वी को घूमा। कोई भी उनके सामने आने के लिए किसी का हिम्मत नहीं था। अभी कलियुग का अंत में भी ऐसे आएंगे, अवतार आएंगे, सबको समाप्त करेंगे। कौन? कल की अवतार आएंगे। कल की अवतार भी आएंगे तो खड़गदड़ के सारे सबको समाप्त करेंगे। जितने अयोग्य राजा और सब बैठे हुए हैं, ये लोग बोलते हैं ये सब मैथोलॉजी है, क्योंकि अभी तो एटम बम का हमारे पास तो बम है, फेंक देंगे, कल क्या आएगा हमारे पास में, हैं? हमारे वो से ये क्या है, तलवार लेके आएगा 12 हाथ तर, ये क्या करेगा? पता नहीं कि वो ऐसे भौतिक दृष्टि से ये विचार कर रहे हैं। हाँ, वो मन की वेग में भागने वाले हैं। वो घोड़ा ऐसे भौतिक घोड़ा नहीं है जो घोड़ा चढ़ते जो हम देख रहे हैं, 5 भौतिक शरीर वाले घोड़ा नहीं है। दिव्य घोड़ा, दिव्यास्त्र, दिव्य आयुध, दिव्य शरीर। उनके शरीर के वो सब, ये भौतिक शरीर 5 भूत से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं होता है भगवान की, है वो दिव्य शरीर। कोई बम फम उनके पास कुछ काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए परशुराम फिर गए, पूरा 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्र करके वो समस्त क्षेत्रीय के रुधिर लेकर, क्षेत्रीय रुधिर तो लेकर वो स्यमंतक पंचक में, ने कुरुक्षेत्र में स्यमंतक पंचक नाम को वहाँ 9 तालाब बनाए केवल क्षेत्रियों के रक्त में, है। तो अभी तो रक्त है नहीं, लेकिन फिर वो है, लेकिन आज भी लोग जाकर स्नान करते, उसमें स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। कि परशुराम भी उसमें स्नान करके अपने को पवित्र माना था, इसलिए आज भी लोग जाते स्नान करते उसमें, है। स्नान करते फिर आगे ब्रह्म सरोवर में स्नान करते, लेकिन उस ब्रह्म सरोवर थोड़ा दूर में ही है, समंत वसु, हाँ। तो इसलिए परशुराम ने ये श्लोक में यही कहा जाता है कि जो ये
जमदग्नि जो जीवित हुई, जमदग्नि के बारे में कहा जा रहा है कि जमदग्नि जो जीवित हो गए, बाद में परशुराम की पूजा आदि जो वैदिक रीति में उन्होंने प्रयास करके इनको फिर जीवित कर दिए। हाँ, से पूर्ण स्मृति के साथ वे पुनर्जीवित हो गए हैं। ऋषिणांग मंडल संज्ञान लक्षणम लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम, पर मैंने इनको पूरा जीवन प्राप्ति हो गई, जीवित होकर उठे। तभी ये क्या हुआ ना, ऋषिणांग मंडले स्वभूत सप्तम राम पूजित, भगवान परशुराम द्वारा पूजित होकर इस प्रकार वो संज्ञा प्राप्त करके जब जीवित हो गए तो ऋषिना मंडल है, सप्तर्षि मंडल में फिर सातम ऋषि के रूप में ये प्रतिष्ठित हो गए। कौन? जमदग्नि। ये ऋषि सब समय से 7 ऋषि समान नहीं रहते हैं, ये प्रत्येक मनंतर में चेंज हो जाते हैं। अभी आप देखें, हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो उस समय सप्तर्षि वहाँ दूसरा किताब में लिखा रहता था, क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि, ये लिखा जाता वहाँ। बोले क्रतु और पुलह को क्रतु दिग में ऐसे सरल रेखा में इनको जोड़कर यदि एक सरल रेखा नीचे की तरफ टानोगे तो जाके सीधे जाकर ध्रुव तारा में मिलेगा। जो सबसे उज्ज्वल तारा का दिखाई पड़ेगा वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कभी भी अपने स्थान परिवर्तन नहीं करता है, अन्य सभी तारा अपने अपने स्थान पर। प्रभुपाद जैसे लगती मैंने 24 घंटा के अंदर में ये ध्रुव तारा को परिक्रमा कर लेते हैं सप्तर्षि। 7 ऋषि जो इस ध्रुव तारा, ऐसे कहा जाता है कि ध्रुव तारा ध्रुवलोक जो है वो प्रकृति में ये भौतिक जगत में वैकुंठ लोक है, भौतिक ब्रह्मांड में। लेकिन भगवान ने जब ध्रुव महाराज की तपस्या में प्रसन्न हुए तो अपना जो स्थान है वो स्वयं इनको दे दिए। किसको दे दिए? भगवान ने ध्रुव महाराज को देंगे। ध्रुव महाराज के किस लिए तपस्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी से बढ़कर उच्च पद के लिए। अब भौतिक ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा जी का ही लोक ही सबसे ऊंचा है, तो उससे ऊंचा लोक इसको कैसे देंगे? इसलिए भगवान देखे कि इसका अर्थ इस भौतिक मंडल में भी जो वैकुंठ का जो अंबासी है, जिसमें भगवान को कभी कभी वहाँ आते हैं तो उसी में रहते थे, इसलिए भगवान अपना लोक ही दे दिए। किसको? ध्रुव महाराज को। ब्रह्मा जी के बढ़कर लोग कहाँ से लाएंगे? और ब्रह्मा जी से भी, तो भौतिक ब्रह्मांड में सबसे सभी देवताओं के लोग, उसके ऊपर ब्रह्मा जी के लोक है। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक से भी बड़ा है ब्रह्मा जी। उनके पिताजी स्वयंभू मनु के राज्य से बड़ा, और स्वयंभू मनु के पिताजी कौन? स्वयं मनु पिताजी ब्रह्मा जी के राज्य से भी बढ़कर, यानी उनके पूजा पे उत्तनपाद से बड़ा राज्य, स्वयंभू मनु से भी बड़ा राज्य ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य इनको चाहिए था। भगवान तो कहे कि सभी इच्छा पूर्ण करूंगा, तो फिर ये ब्रह्मा से बढ़कर राज्य कहाँ से लाके दूंगा? इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं अपना ही निवास को ही ध्रुव को समर्पित कर दिए। वो लोग तब से उन्हीं के नाम से जाना जाता है। किस रूप में? ध्रुवलोक। ये भौतिक ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्चतम स्थान है। उससे और ऊपर में और कुछ नहीं है, इसके बाद फिर आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाएगी, बिरजा नदी आ जाएगी, फिर आध्यात्मिक जगत। तो इसलिए वो ध्रुव तारा कभी अपने स्थान बदलता नहीं है, वो एक ही स्थान पर सदा रहता है। और सब जितने और नक्षत्र है, ग्रह है, ये सब अपने अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये सभी ध्रुव तारा को परिक्रमण करते हैं। तो इसमें विशेष रूप में ये सप्तर्षि मंडल, 7 ऋषि जो ये हैं, ग्रेट बियर, ये साइंटिस्ट लोग भी विश्वास करते हैं, कहे ग्रेट, उनको कहते ग्रेट बियर। तो 7 जो तारका है जो ध्रुव तारा के चारों साइड में रहते, कभी देखोगे इस साइड में, कभी देखो इस साइड में, कभी देखो नीचे, कभी देखो ऐसे, लेकिन ये ध्रुव तारा के चारों साइड ऐसे ही घूमते रहते। हाँ, सप्तर्षि मंडल। हमें इसको वेदों में ऋषि 7 ऋषि कहते, लेकिन पाश्चात्य जगत में इसको वो तो है उसी रूप में, लेकिन ग्रेट बियर नाम देकर फिर इनको भी विश्वास कहते कि ये तारा, ये बीच वाला जो पोल स्टार है, इसको कहते पोल स्टार, ध्रुव तारा को पोल स्टार का ये परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए वो आज भी तो वो चल रहा है, आज भी हमें देख सकते हैं इनको। तो उत्तर दिशा में
स्वच्छ आकाश में आप देख सकते हैं, अंधार रात में, बादल नहीं होगा, अंधार रात होगा, तब आप क्लियर देखोगे। सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहते हैं। तो इस प्रसंग में कहा जाता है कि जब ये परशुराम ने अपने पूजा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करके जो अपने पिताजी के जमदग्नि को फिर इनके सिर को इनके शरीर में जोड़ दिए, उनको फिर दोबारा जीवदान कर दिए। तो जमदग्नि तो कुछ रहे संसार में, लेकिन फिर उन्हें शरीर त्यागने के बाद जब इनके ये शरीर इस बहुत सा मैंने पृथ्वी पर जब इनके जाने का समय हो गया, मृत्यु का समय हो गया, तो फिर वो जाकर कहाँ स्थान प्राप्त कर लिए? सप्तर्षि मंडल में। हैं? सप्तर्षि मंडल में जाकर सातवां ऋषि, उनके नाम है जमदग्नि। अभी जो सप्तर्षि मंडल देख रहे उनमें ये स्थित है, जमदग्नि। ठीक है, तो आज और एक विशेष दिन है कि आज जगदीश पंडित के आविर्भाव तिथि है। जगदीश पंडित के नाम कितने लोग सुने हो? चैतन्य भागवत जो लोग पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला, तो उसमें पढ़े हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित। ये दो भाई थे नवद्वीप में हैं। उनके और भाई थे महेश पंडित। तो ये जो जब लेकिन विशेष ये दोनों का नाम चैतन्य भागवत में उल्लेख किया गया, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित। ये दोनों भाई एकादशी के अपने घर में बाल गोपाल की पूजा करते थे, और एकादशी में 56 भोग, बहुत प्रकार का वैरायटी प्रसाद बनाकर भोग लगाते थे। किसको? अपने बाल गोपाल के पास भोग चढ़ाते थे उनके पास। तो निमाय उस समय सची और जगन्नाथ के आंगन में छोटे बच्चे खेलते थे, 2.5-3 साल के बालक थे, खेलते थे। उस दिनों में कभी रोते थे तो उनको बंद कराने का अस्त्र था क्या? हरिनाम। जब हरिनाम संकीर्तन होता था वो खिलखिल के हंसते थे, नाचते थे, उनका रोना बंद हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ, एकादशी का दिन, और हठात निमाय रोने लगे। साजे खेलना फेलना सब छोड़ दिए, बस रोते रहे। मैं किसी भी कोई हरिनाम करने सारी स्त्रियां एकत्रित होकर हैं, गौर हरि बोल, ये बोल निमाय बोल, हरे कृष्ण है, लेकिन कुछ नहीं बोले उस दिन। रोते गए, बंद नहीं हुए। तो बोले भाई क्या हुआ? तो फिर सच्ची माता फिर पास में आई, फिर जगन्नाथ मिश्र पास में है। निमाय क्या हुआ बोलो, तुम्हारा जो भी चाहिए तुमको देंगे, तुम जो चाहिए देंगे, रोना बंद करो। जगन्नाथ मिश्र गए तो पास में पूछे तो निमाय कह के सत्य कहो, सत्य बोल रहे हो, मैं जो मांगूंगा दोगे? जगन्नाथ मिश्र कहे जरूर दूंगा। बोले ठीक है। नवद्वीप में ये 2 भाई रहते हैं, ब्राह्मण है जगदीश और हिरण्य, ये 2 भाई रहते हैं, और उनके घर में बाल गोपाल का पूजा होता है। लड्डू गोपाल है, बाल रूप में कृष्ण का पूजा करते हैं। और आज एकादशी में उनके पास में बहुत वैरायटी का भोग चढ़ा हुआ है? इतनी आइटम, बहुत आइटम बनाकर उनके पास भोग लगाया, और मुझे लाकर भोग दो, मैं खाऊंगा। हैं? ये बात को सुन के सब हंसने लगा, तो फिर रोने लगा जोर से। नहीं रोना, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। कोई जगन्नाथ मिश्र को बोले मैं जा रहा हूँ। जगन्नाथ मिश्र फिर उठ के गए। नवद्वीप में जाकर दोनों भाई मित्र थे। जगन्नाथ मिश्र अच्छे पंडित विद्वान ब्राह्मण थे, जानते थे सब लोग। तो इन्होंने जब नवद्वीप जगदीश और हिरण्य इनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, इनको सम्मान दिए। तो उनको पूछे भाई क्या हुआ? तो बोले कि देखो हमारा निमाय, सारे लोग निमाय के नाम सुने थे। निमाय बहुत कई नटखट सारे लीला को सब लोग को सुनने में नवद्वीप वासियों को आनंद लेते थे। तो उन्होंने कह के देखो हमारा निमाय प्रत्येक दिन तो हरिनाम संकीर्तन सुनने से रोना बंद कर देता था, शांत हो जाता था, खेलने लगता था, लेकिन आज तो ऐसे ही रोते गया, बंद नहीं हुआ। जब हमें इनको पूछे कैसे, तो जो चाहिए तुझे देंगे जब बोले,
तो उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई जो हिरण्य और जगदीश हैं, ये दोनों आज एकादशी व्रत मनाए हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह रख के पूजा करते हैं, और लड्डू गोपाल के पास में बहुत भोग लगाया, 56 भोग आए, कई वेराइटी का आइटम बनाए। वो सारे जो भोग उनके भगवान ने लड्डू गोपाल पर, वो भोग को सारे टुकड़े मेरे पास लेके आओ, और मैं इसको सब खाना चाहता हूं। इसलिए हम जब हंसने तो फिर रोने लगा, अभी क्या करें इसलिए माया आप लोग के पास में, सत्य तो सत्य जो मैं आप लोग को कहा। दोनों भाई भक्त थे, तो उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप में इनके शरीर में बाल गोपाल स्वयं सवार हुए हैं, नहीं तो ये हमारा घर में कैसे जान के छोटा बच्चा, और हमारे घर में आज एकादशी में बाल गोपाल के पास में इतने सारे भोग लगा, ये कि ऐसे सारे डिटेल खबर उसको कैसे मिलेगा? वो तो वहाँ बैठा सच्ची के अंगन में है, सच्ची के अंगन में बैठा, और इधर के छोटे बच्चा है और सब लोग से खेलता है, इसको कैसे पता चला हमारे घर में आज एकादशी है, हम लोग इतने आइटम बनाया है, भोग लगाया बाल गोपाल को? तो क्योंकि ये भी बाल गोपाल की भेष में, वो भी छोटे बालक के रूप में है निमाय। तो दोनों ही स्वयं जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित टुकड़े में सब भर के जो आइटम सब सिर में लेके सब आए और ला के निमाय के सामने रखे। निमाय बड़ा खुश हो गए, बैठकर दोनों खाने लगे लेफ्ट राइट, और सारे बच्चों को बुलाया, आ जाओ, जितने उनके समवयस्क के बच्चे सब लोग को बैठाकर बड़े आनंद में खा प्रसाद को महाप्रसाद खाने लगे। वर्णन आता कि चैतन्य भागवत में कि जब भी खा रहे थे निमाय अपने बालकों के साथ सो प्रसाद को, भगवान बाल गोपाल के प्रसाद को, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित इनको देख रहे थे, साक्षात कृष्ण बलराम जैसे कृष्ण के रूप में देख रहे थे इनको, विशेष रूप में निमाय को देख रहे, साक्षात कृष्ण के रूप में जसोदा किया है। वर्ण मात्र देखी विपरीत है, केवल कलर अलग है दिखाई पड़ता, लेकिन वो ऐसे ही देखे एग्जैक्ट इनको प्रतीत हो गया कि ये जो निमाय है ये वो क्या जसोदा दुर्लाल कन्हैया से अभिन्न है, और ये जगन्नाथ मिश्र वो नंद से अभिन्न है। सची किससे अभिन्न है? माता सची भी जसोदा से अभिन्न है। भगवान ने इनको साक्षात दर्शन दिए बाल गोपाल के रूप में, तब से उनको प्रतीत हो गया ये निमाय निश्चित रूप में कोई साधारण बच्चा नहीं, ये भगवान का ही दूसरे रूप है, कृष्ण ही है प्रकट हुआ। इसलिए उनके अंतरंग वो लोग शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान ने अपना परिचय उनको देना चाहते थे उनके साथ में। तो इस प्रकार उन्होंने ये लीला किए थे। एकादशी के दिन दोनों भाई जो भोग लगाए थे बाल गोपाल को, तो भोग सब उन्होंने लेके आए और खाए थे बच्चों के साथ बैठकर। बाद में जब जगदीश पंडित बड़े हो गए, तब निमाई भी थोड़ा बड़े हो गए बच्चे, ये तो मैंने जगदीश पंडित थोड़ा वयस्क हो गए हैं, प्रौढ़ वयस्क लोग हो गया। तो ये तभी निमाय पंडित आस्ते आस्ते युवक बन, ऐसे किशोर अवस्था में, फिर युवक अवस्था में आ गए। लक्ष्मी प्रिया के साथ उनकी शादी हो गई, फिर बाद में विष्णु प्रिया बाद में परिणय। तो एक दिन जगदीश को बुलाए, निमाय पंडित के रूप में बुलाए, बोले जगदीश अभी नीलाचल क्षेत्र में पुरी में कोई भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार नहीं कर रहा। मैं तो नित्यानंद को लेकर नवद्वीप में माया इसी अंचल में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी में भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होना चाहिए, इसलिए मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। कहाँ? पुरी में जाकर वहीं के लोग सब तुमको सहयोग करेंगे, सबको मिला के संकीर्तन पार्टी बनाओ और वहाँ भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो, और समय जब होता तो फिर भागवत का भी व्याख्यान करो, लोगों को भागवत पढ़ाओ, हरिनाम संकीर्तन करो जाके। जगदीश पंडित क्या करे, तो महाप्रभु के आदेश जान, जो इनको पता है कि ये स्वयं भगवान है, फिर उनके आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकता है। तभी दुखिनी देवी, जगदीश पंडित का जो पत्नी है उसके नाम दुखिनी देवी है। कह रहे थे कि जब महाप्रभु संन्यास लिए थे, दुखिनी देवी बड़े दुखी हो गई, बहुत दुखी हो कि पराव है, रो रो कर पूरे आत्महत्या का मैंने
जीवन का विसर्जन देना। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनको विग्रह दिए थे, गौर गोपाल विग्रह उनको दिए थे। आज भी आप जाओगे जसोड़ा गांव में आज भी वो विग्रह है। तो जगदीश पंडित पुरी में रहे कुछ दिन, मैंने पुरी में जब रहकर ऐसे ही महाप्रभु के आदेश के अनुसार भागवत का पठन तथा हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने लगे और इनको जगन्नाथ जी में बड़ा आसक्त हो गए। प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करके हैं और उनको संपूर्ण रूप में प्रतीत हो गया। वासुदेव घोष का भजन भी गा रहे थे, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ है, वासुदेव घोष कहे करिए जोड़ो हाथ। तो बोले फिर वो जगन्नाथ में ही वो गौरांगों को देख रहे थे, बड़ा प्रसन्न थे, बोला बहुत अच्छा जगह में मुझे गौरांग भेज दिए और ये जगह छोड़ के जाऊंगा कहाँ, इतना महाप्रसाद खाने मिलता डेली है। जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रसाद खाते थे, जगन्नाथ जी का दिन भर जगन्नाथ मंदिर में रहते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो आना छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो इसके बीच में महाप्रभु संन्यास ले लिए, संन्यास लेकर खबर भेजे किसको, जगदीश पंडित को। बोले जगदीश अभी तुम्हारा समय हो गया, तुम भी वापस आओ, तुम्हें भी नवद्वीप में वापस आओ, मैं अभी जा रहा हूँ उधर प्रचार करने है। तो महाप्रसाद खाते रहा उधर जगन्नाथ जी का है, प्रचार का पर ज्यादा ध्यान नहीं आया। क्या खा रहा है, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद खा के बड़ा आनंद में सोच रहा है, बहुत आनंद में रहा हूँ, तुम अभी वापस आओ नवद्वीप है, तुम आकर इधर नित्यानंद के संकीर्तन में ज्वाइन करो। अभी मैं स्वयं जा रहा हूं, वहां जाकर मैं स्वयं प्रचार करूंगा है हरिनाम संकीर्तन। तो जगदीश बोला है आना नहीं चाहता था, बहुत रोने लगा, जगन्नाथ जी को जाकर प्रार्थना करने लगा, क्या अपराध हो गया मुझे भगा रहे हैं यहाँ से, मैं तो बड़ा खुश था आपके चरण में है, आना नहीं चाहता था। उस समय रथ यात्रा के समय भी आ गया था, लेकिन महाप्रभु के आदेश है तो क्या करेगा है। तो जगन्नाथ जी ने उसको स्वप्न में आया, कही अरे तू तो जानता है कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, मैं और गौरांग में कोई भेद है ना क्या है। लेकिन कहोगे प्रभु यही तो भेद तो नहीं मैं जानता हूं, लेकिन जगन्नाथ तो इधर ही है और गौरांग भी इधर ही आ रहे हैं और मुझे भेज रहे कहाँ, नवद्वीप। मैं तो अलग हो रहा हूं ना, मुझे अलग कर दे रहे हैं, ना जगन्नाथ के संग मिलेगा ना गौरांग के संग नहीं मिलेगा। तभी कही अच्छा यही चिंता है। भगवान कहे कि ठीक है तुझे मैं चलूंगा तेरे साथ, जगन्नाथ कहे। राजा ने नहीं, गजपति राजा कुछ स्वप्न में आए जगन्नाथ जी ने, कहे कि देखो गजपति ने ये जो अभी तो ये मेरा जो नव कलेबर होगा, मेरे पुराना विग्रह को आप लोग कोई भी वैकुंठ में मुझे समाधि देते हो, दिया हो, तो वो विग्रह को, मेरा विग्रह, मेरे बलदेव सुभद्रा का विग्रह को आप दे दो समाधि, लेकिन मेरा विग्रह को इसको दे देना। किसको, ये जगदीश को दे देना, ये मेरा अति प्रिय भक्त है, मुझे अति प्रिय है, मेरा विच्छेद में ये प्राण धारण नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। आप तो अभी मेरा नया विग्रह यहाँ स्थापना करोगे रत्नवेदी में, लेकिन ये मेरा पुराना विग्रह इसको दे दो। तो जगन्नाथ जी का आदेश हुआ तो वो आप पंडे लोग का हमने हेड पुजारी गजपति राजा सबको स्वप्न में हुआ, अलग अलग सब गजपति राजा को हेड पुजारी को, तो सब आए इसके पास ढूंढ के जगदीश पूरा कहे कि तुमको तुम्हारे पास वो पूर्णा विग्रह को लेके आए, विशाल विग्रह जगन्नाथ जी का है। तो उसको ला के कहे कि देखो जगदीश ये है जगन्नाथ जी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। कहाँ, बंगाल में। जगदीश तो रोने लगा देखकर, बोला इतनी मैं इसको उठाई कैसे लेंगे बंगाल को, अरे इतना विशाल विग्रह है तो कितने लोग मिलके इनको उठाएंगे, और मैं अकेला हूँ इसको कहाँ से उठा के लूंगा, ये तो रथ के ऊपर जाते एक जगह से दूसरी जगह, तो इतने विशाल रथ में बैठते, अब मैं इनको कैसे लेके जाऊंगा। रोने लगा। तो जगन्नाथ जी ने उस रात को उसको बोले अरे तू चिंता मत कर, तू मैं छिके बनाऊं बहुत अच्छा बनाकर उसमें आसन डाल दो और मुझे बैठा दो, और एक बाम्बू लाओ, मोटा है बाम्बू लाकर उसमें बस उसको टाइट करी बांधो, तुमको पीछे नहीं देखना, सिर्फ बाम्बू को सिर्फ कान में रखो, तुमको कोई वजन प्रतीत नहीं होगा, और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पीछे घूम के नहीं देखना।
ले जाना, तुम जहाँ जहाँ लेना चाहते हो मुझे ले जाना, तुम्हारे गांव में मैं ऐसे बैठ के जाऊँगा। इसको बाम्बू तुम खाली मैंने मेरे छिक्के में उसे बांध कर बैठा दो, अच्छा आसन डाल के बस बैठा दो और बाम्बू को ऐसे लगाओ, कोई तुमको देखेगा नहीं ना, कोई मुझे और कोई भी देख सकता, कोई भी पब्लिक दूसरे कोई, मैं जब तक इसको दर्शन नहीं देना चाहता हूँ वो मुझे देख नहीं सकता। तो इसलिए मैं तो इसी रूप में तुम्हारे साथ चले जाऊँगा, बंगाल में पहुँच जाऊँगा। तुम जब पहुँचोगे तो भी घूम के देखना, फिर मैं जहाँ मुझे रखना चाहते मैं वहीं बैठा रहूँ। तो इसलिए फिर वो जगदीश कहा जाता है कि वो ऐसे ही छिके में बैठे बाम्बू का ऐसे ही कांध में डालकर चला था। आज भी जाओगे वो जसोड़ा में गांव में देखोगे विशाल जगन्नाथ मूर्ति बैठे हुए हैं, और वहाँ पर वो क्या दिखाते हैं, क्या वो बाम्बू का बांस का दिखाएंगे, बोले देखो ये बांस रखा हुआ है, ये पहले वही 500 साल से बांस रखा हुआ है, वो जगदीश इसी बांस में लाठी में बांध कर जगन्नाथ जी को बैठा कर सिक्के में ऐसे बांध कांध में डालकर लेके आया था यहाँ है। आज भी ये वही बाम्बू रखा हुआ है वो दिखाते हैं लोगों को, और जगन्नाथ अब बैठे हुए इधर ही है। तो इसलिए जगदीश फिर भगवान ने इनकी बात को सुनकर विश्वास करके फिर महाप्रभु की बात को फिर नवद्वीप में वापस आया था। इसलिए जगदीश पंडित बड़े अंतरंग भक्त था गौरांग महाप्रभु के और जगन्नाथ जी के हैं भक्त था। बचपन से ही बाल गोपाल के, हाँ बाल गोपाल, वो तो बाल गोपाल पूजा करते थे और स्वयं बाल गोपाल के रूप में फिर उन्होंने निमाई को दर्शन किए थे। इनको प्रतीत हो गया था कृष्ण और निमाई में कोई अंतर नहीं है। फिर पुरी जब आए तो इसीलिए जगन्नाथ फिर गौरांग महाप्रभु को पुरी भेज दिए। यहाँ आकर फिर प्रतीत हो गया कि अरे जगन्नाथ भी इसमें विश्व मैंने फर्क नहीं है, जो गौरांग है वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। तो वासुदेव के वासुदेव दत्त का भजन पढ़ने, सॉरी वासुदेव घोष का भजन पढ़े तो फिर समझ गए हैं, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ है। तो इसलिए आज इनके आविर्भाव तिथि है, किसकी? जगदीश पंडित के। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय भी हो चुका है तो यहीं पर कक्षा समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।